अब वाउचर पढ़ेंगे। मैनुअली में क्या होता था, जब मैनुअली अकाउंटिंग करते थे तो इसमें हम जर्नल एंट्री बनाते थे। इसमें वाउचर में क्या होता है, जैसे वाउचर पे हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें काफी सारे वाउचर्स दिखेंगे। अब जैसे कि हमारे यहाँ पर वाउचर्स है, कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज। और भी वाउचर होते हैं, एक डेबिट नोट नोट होता है, क्रेडिट नोट होता है। इस परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के लिए होता है। इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब इन्वेंट्री करेंगे ये तब होगा। कॉन्ट्रा में क्या होता है, हमारे बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्री होती है वो हम इसके अंदर एंटर करते हैं। यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। या तो हमने बैंक चेक रिसीव करा है, चेक पे किया है, या फिर किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजेक्शन करी है, तो हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करते हैं। और यहाँ पर इनकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है। कॉन्ट्रा में जाने के लिए सिंपल हम F4 प्रेस करेंगे, जो फंक्शन की है हमारी F4, तो हमारा यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर खुल जाएगा। सेम एज इट इज हम यहाँ पर F5 प्रेस करेंगे तो हमारा पेमेंट वाउचर खुल जाएगा। पेमेंट में हम क्या करेंगे, जो भी अगर हम पेमेंट करते हैं, जिस किसी, जैसे हमने रेंट पे किया है, हमने सैलरी पे करी है, तो हमारे पास से पेमेंट जा रही है। तो जितनी भी पेमेंट हमारी हो रही है, हमारे पास से कैश जा रहा है, वो सारी एंट्री करेंगे हम पेमेंट वाउचर के अंदर। आ, इसके अलावा जितनी भी हमारे पास से ट्रांजेक्शन आ रही है, यानी कि कैश पेमेंट हम कर रहे हैं, सैलरी के लिए कर रहे हैं, पैटी कैश के लिए कर रहे हैं, वो सारी ट्रांजेक्शन हमारी जाएंगी पेमेंट वाउचर के अंदर। ठीक है। सेम एज इट इज अब हम आते हैं F6, यानी कि रिसिप्ट वाउचर। अब जैसे कि हमने किसी भी चीज की पेमेंट करी है, अब सेम एज इट इज अगर हम किसी चीज से पैसा ले रहे हैं, यानी कि हमने, हमारा कोई गोडाउन है, हमने उसको रेंट पे दिया हुआ है, और हमारे पास कोई भी पैसा आ रहा है, रेंट रेंट आ रहा है उस गोडाउन का, तो यानी कि हमने रेंट रिसीव करा, तो हम, हाँ, यानी कि अब हमारे पास पैसा आया तो उसकी एंट्री हम करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। अगर हमने बैंक से इंटरेस्ट, यानी कि हमारा किसी से इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ भी हमें रिसीव हो रहा है कैश, तो हम उसकी एंट्री करेंगे रिसिप्ट के अंदर। उसके बाद हम जाते हैं जर्नल में। जर्नल में परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जितनी भी लॉस की एंट्री है, लॉस की एंट्री, एसेट्स, सेल परचेज, क्रेडिट, ये सारी सारी एंट्री जाएंगी हमारी जर्नल के अंदर। F8 में करेंगे हम सेल्स की एंट्री, यानी कि चाहे हमने कैश सेल किया हो, चाहे हमने क्रेडिट सेल किया हो, वो सारी सेल्स की एंट्री हमारी सेल्स वाउचर के अंदर जाएंगी। और F9 के अंदर पेमेंट वाउचर के अंदर हम, सॉरी, परचेज वाउचर के अंदर हमारी परचेज की एंट्री जाएंगी, चाहे हमने कैश परचेज किया हो या फिर क्रेडिट परचेज किया हो। जैसे कि हम एक एंट्री करते हैं, जैसे कि सपोज हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें हमने सपोज 1,80,000 रुपए कैपिटल लगाई अपने बिजनेस के अंदर, तो उसकी एंट्री क्या होगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अब यानी कि हमने अपने बिजनेस में पैसा रिसीव किया है, हमने कैपिटल लगाई है, हमारे बिजनेस में पैसा आया है, तो ये एंट्री कहाँ पर जाएगी हमारी F6 के अंदर। उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं इसमें कैश अकाउंट में। अब यहाँ पर हम एक लेजर बनाएंगे। अब जैसे मैंने लेजर नहीं बना रखी, तो अगर हमें डायरेक्ट कोई लेजर हमसे स्किप हो गई है, नहीं बनी हुई है, तो हम डायरेक्ट उसको बना सकते हैं। Alt C प्रेस करेंगे तो हम डायरेक्ट लेजर बना सकते हैं। कैपिटल में गए, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, एक्सेप्ट। अब सपोज हमने अभी यहाँ पर, हमारा यहाँ पर कोई भी कैश में कुछ अमाउंट वगैरह नहीं दिखा रहा ना, कैपिटल में दिखा रहा है। अब हमने यहाँ पर डाल दिया 1,80,000 सपोज, एंटर। तो यहाँ पर दिखाएगा कि हमारे अकाउंट में एक बिजनेस में कैपिटल 1,80,000 आ गया, यानी कि हमारे पास अभी कैश जो हमारे बिजनेस में आ गया है 1,80,000, हमने अपने बिजनेस में कैश रिसीव कर लिया। उसके बाद हम इसको करते हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। उसके बाद सेम एज, अब हम क्या करते हैं, अब हम कोई भी पेमेंट करते हैं। सपोज अब पेमेंट के लिए अगर हमारे पास से पैसा जा रहा है, सपोज हमने रेंट पे किया है अपनी बिल्डिंग का, F5 में गए, यहाँ पर हम कैश डालेंगे। अभी हमारे यहाँ पर दिखा रहा है कैश कितना है हमारा, 1,80,000 रुपये अभी हमारा कैश है। अब हमने यहाँ पर रेंट की लेजर बनाई, रेंट की बनी हुई है, यहाँ पर लिखा हमने रेंट। अब हमने कितना रेंट पे किया, सपोज हमने 25,000 हमने यहाँ पर रेंट पे किया, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर हमारे 25,000 लेस हो जाएंगे, यानी कि अब हमारे पास बिजनेस में जो कैश पड़ा है वो उतना पड़ा है। उसके बाद कर देंगे इसको एक्सेप्ट। यहाँ तक क्लियर है। यस सर, क्लियर है। अभी जो हम एंट्री कर रहे हैं ये है हमारा सिंगल मोड, यानी कि हमारे यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट शो नहीं हो रहे हैं। अभी हम डायरेक्ट यहाँ पर अकाउंट डाल रहे हैं, किस चीज के लिए पैसा पैसा पे कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा शो कर रहा है। कंट्रोल के साथ H यहाँ पर प्रेस करेंगे तो हमारा खुलता है चेंज मोड। अब यहाँ पर हम सिंगल एंट्री मोड, अभी जो हम एंट्री कर रहे हैं वो सिंगल एंट्री मोड में कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हम डबल एंट्री मोड पे जाएंगे
और एंटर करेंगे तो हम डबल एंट्री मोड पे यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर अब हमारे डेबिट क्रेडिट शो होने लग जाएंगे। अब सपोज हमने यहाँ पर सैलरी भी सपोज पे कर दी किसी को, यहाँ पर हमने लिखा सैलरी, हमने यहाँ पर 20,000 सैलरी पे करी, एंटर करेंगे। और यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश है, तो डेबिट में तो आ गया हमारा सैलरी। अब हमें यहाँ पर कैश डालने के लिए क्रेडिट डालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पर डेबिट शो हो रहा है तो सिंपल सी दबाएंगे और एंटर कर देंगे, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे कैश, तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर कैश के नीचे दिखा देगा अब हमने 155 बचा था, अब यहाँ पर 135 बचा है, यानी कि हमने 20,000 रुपये और इसमें पे कर दिए। सेम एज इट इज अगर हम यहाँ पर कुछ रिसीव करते हैं F6, अब हमने अपने गोडाउन किसी और गोडाउन से हमने रेंट रिसीव करा है। अब यहाँ पर किसी में तो पहले डेबिट मांगता है, किसी में पहले क्रेडिट मांगता है। अब जैसे कि अब हमने F5 में देखा होगा पेमेंट वाउचर में, तो यहाँ पर हमारा पहले डेबिट मांग रहा है। अब हम रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारा पहले क्रेडिट मांग रहा है, तो अगर ये पहले डेबिट मांग रहा है तो डेबिट देंगे, क्रेडिट मांग रहा है जिस वाउचर में तो पहले उसके बाद हमने क्रेडिट देंगे। अब सपोज हमने यहाँ पर रेंट रिसीव करा है, तो क्रेडिट में जाकर हम यहाँ पे लिखेंगे रेंट। यहाँ पर हमने कितना रेंट रिसीव करा, सपोज हमने यहाँ पर 40,000 रेंट रिसीव करा, यहाँ पर 40,000 डाला, एंटर, और यहाँ पर डाल दिया हमने कैश। तो हमारे यहाँ पर 40,000 अमाउंट यहाँ पर और ऐड होकर दिखा देगा कि यानी कि हमारा कैश इतना पड़ा हुआ है। अभी यहाँ पर ये ग्रे या ब्लैक कलर में इस तरह से दिखा रहा है क्योंकि अभी हमारे पास इतना अमाउंट है। बट अगर ये माइनस में चला जाएगा, सपोज अभी हमारा 1,75,000 रुपये अमाउंट बिजनेस में है। अब सपोज मैं एक पेमेंट करके दिखाता हूँ, सपोज हमने सैलरी पे कर दी टोटल 1,80,000 की, यहाँ पर कैश, तो यहाँ पर ये रेड रेड शो करा देगा, यानी कि ये हमारा माइनस में जा रहा है अब कैश बिजनेस में, तो इसलिए हमारे यहाँ पर रेड शो जाएगा कैश के आगे। ठीक, क्लियर है? यस सर क्लियर है। पेमेंट और रिसिप्ट दोनों की एंट्री क्लियर होगी, दोनों में कैसी एंट्री होगी। मैं आपको बताता हूँ सेल्स की एंट्री। F8 यहाँ पर प्रेस करेंगे सेल्स के लिए। अब जैसे कि हमने डेबिट क्रेडिट अभी हमें डबल एंट्री मोड में करना है, अभी हमारे ये स्टॉक आइटम वगैरह अभी हम नहीं करेंगे, अब ये वो हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ अकाउंटिंग वाउचर कर रहे हैं, जर्नल एंट्री जो नॉर्मली है। एक्सक्यूज मी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें डेबिट और क्रेडिट शो करना पड़ेगा। अब हमने रिसिप्ट वाउचर में तो क्या किया था, रिसिप्ट या पेमेंट वाउचर में कंट्रोल H करने के बाद यहाँ पर हमारी दोनों चीज शो कर रहा था, डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड। अगर चाहे परचेज वाउचर हो या फिर सेल्स वाउचर हो, जैसे सेल्स में गए तो उसमें हमारा डबल एंट्री और ये शो नहीं करेगा, हमें शो करेगा आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। तो कंट्रोल H करने के बाद हमें सेल्स वाउचर में आने के बाद कंट्रोल H करना है, और यहाँ पर हम करेंगे एज वाउचर। इस पे जाके एंटर करेंगे तो हमारे ये यहाँ पर डेबिट क्रेडिट शो हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर। सर ये सिर्फ सेल्स और परचेज में ही होगा ये वाला? हाँ, ये वाला सेल्स और परचेज में ही होगा खाली। ठीक है, ओके। ठीक है। अब जैसे अगर हम कैश सेल कर रहे हैं, तो यानी कि हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अब डेबिट यहाँ पर पहले हमारा मांग रहा है डेबिट, तो डेबिट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कैश। अभी यहाँ पर ये डिस्पैच नंबर, डिस्पैच थ्रू, डेस्टिनेशन वगैरह भी कुछ नहीं करना, ये हम जब इन्वेंट्री करेंगे उसमें आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इन सबको एज इट इज हमें एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर कैश डाल दिया, मेलिंग में डाल देते हैं कि अगर हमें उस पार्टी का नाम शो करना है, देखना है, तो हम यहाँ पर मेलिंग नेम में डाल सकते हैं कि हमने किसको ये सेल किया है। सपोज हमने यहाँ पर रमन को सेल किया है, तो यहाँ पर नाम डाल सकते हैं, बट ऊपर हमारा कैश ही रहेगा मेलिंग में। वरना चाहे तो मेलिंग में भी हम कैश डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने का सेल किया है हमने, सपोज 20,000 का सेल किया है, तो यहाँ पर डाल दिया हमने 20,000, और यहाँ पर डाल दिया हमने सेल्स की लेजर बनानी पड़ेगी, सेल्स अकाउंट। आइट नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी वगैरह भी कुछ नहीं डालना है, सिंपल एंटर करेंगे अपना आप रिमूव हो जाएगा। और एंटर एंटर एक्सेप्ट, ये वाला क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है। सेम एज इट इज अगर हमने उधार सेल किया है, यानी कि सर अब हमने, इसमें हमें नरेशन डालना ज़रूरी होता है? जैसे हम वो मतलब इसमें मेरे को भी ऑप्शन दिख रहा है नरेशन का, तो ये इसमें भी डालना होता है? मतलब आपने हाँ जैसे कि जब जर्नल एंट्रीज करते थे स्कूल में तो उसमें डालते थे। हाँ उसमें डाल देते, बट
मैनुअली में डालना पड़ता था, बट इसमें जरूरी नहीं है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं याद करने के लिए कि हमने क्या क्या है। वैसे इसमें ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है नरेशन डालना। ओके। अब सपोज हमने किसी को उधार सेल किया, प्रीतम को हमने सामान सेल किया है, तो एंट्री हो जाएगी हमारी प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अब क्या करेंगे, डेबिट में हम डाल देंगे प्रीतम का नाम डाल देंगे। सेम ये चीज अभी हमें स्किप करनी है। और यहाँ पर जितने की हमने सेल करी है उसको, सपोज 50,000 का सेल करा है, एंटर। अगर इस तरह से भी आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, एडवांस अगेंस्ट डिफरेंस, न्यू डिफरेंस ऑन अकाउंट, तो अभी आपको यहाँ पर सिर्फ ऑन अकाउंट ही लेना है। इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे जब हम बिल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो अभी अगर इस तरह से आता है, ये ऑप्शंस आएंगे जहां पर भी आप नाम यूज करोगे, सैंडी डेटर या क्रेडिटर में। तो आपको यहाँ पर अभी ऑन अकाउंट यहाँ पर लेना है। ओके। और यहाँ पर हम डालेंगे सेल्स अकाउंट। स्किप करना है सबको और एज इट इज इसको करना है एक्सेप्ट। यहाँ तक सब क्लियर है।